हरे कृष्णा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, कोई मैसेज करके बताना आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज है भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। 22 से जाने से पहले 21 में क्या बात हुई थी, किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत? हाँ, उसमें हुई थी जो बाहरी स्पर्शों में आसक्त रहता है, यानी मतलब आंखों से देखना, पैरों से हाथों से छूना, नाक से सूंघना, तो जो इंद्रियों के विषय है इनसे वो अनासक्त रहता है वो व्यक्ति। और आत्मा में यानी अपने मन में, अपने अंतकरण में वो सुख भोगता है। अपने आत्मा में जब सुख भोगता है तो बाहर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और भक्ति योगी कर्म योग से युक्त आत्मा खाता है, भोगता है, यानी अनुभव करता है। क्या भोगता है, क्या अनुभव करता है? आत्मा के सुख को अनुभव करता है, उसी को खाता है, उसी को भोगता है। ये बात हुई थी। तो दो एग्जांपल दिए थे, एक गिलास था वाटर का, एक गिलास था मैंगो का। वैसे गिलास छोड़ ही नहीं रहा था वाटर का, लेकिन जैसे ही उसे पता चला अच्छा मैंगो शेक है, तुरंत उसने छोड़ दिया क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया। तो अब इस श्लोक में और बताया जा रहा है कि जो जो भक्ति योग में लगे हैं, जो जो पुरुष हैं, तो आगे अब इस श्लोक में बताया जाएगा कि हम्म कि वो क्यों लगे रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो दुख की योनि है। दुख की योनि का मतलब है ये जो भोग हैं, जो वो भोग हमें दुख ही देंगे। मतलब इस संसार में जो भी दुख का कारण है भोग भोग है, मतलब अपनी जो भी इंद्रियां स्पर्श करती हैं, तो स्पर्श करने का कारण ही हमें दुख मिलता है। कैसे? जैसे कि मान लो कैसे मिलता है दुख, तो उसी के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो जो चतुर व्यक्ति है, जो चतुर पुरुष है, वो इन भोगों में नहीं लगता, वो उच्च टेस्ट में रहता है। कौन से? मैंगो वाले में। ठीक है, ऐसा बताएं। ठीक है, बाकी श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते आगन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आगन्तवन्तः कौन्तेय
न तेषु रमते बुधा। ठीक है, ये ही कौन फंसाता है इस जगत में? दुख का कारण कौन है? यही मतलब संस्पर्शजा, मतलब जो हम स्पर्श करते हैं, आंखों से देख रहे हैं रूप को, हाथों से किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये जो भोग है मतलब शरीर को, सारी चीजें शरीर को स्पर्श करती है ना, खाना खा रहे हैं तो शरीर को स्पर्श कर रही है, तो जो सम स्पर्श जो भोगा है वही दुख के कारण है। कैसे? जो स्पर्श भोग हैं वो ही दुख की योनि है, यानी दुख की योनि का मतलब दुख को जन्म देने वाले हैं। योनि मतलब जैसे ना 84 लाख योनियां हैं, तो एक योनि होगी दुख, तो दुख वाली योनि है मतलब कि दुख को ही देने वाले हैं, या बोल सकते हैं दुख की माता या दुख की अम्मा। ठीक है, दुख की अम्मा कौन है? हो संस्पर्श भोगा, ये है। तो अच्छा आता है, तो कह रहे हैं कि दुख यो ना एवते, तो ये दुख की अम्मा है, दुख की माता है, इस वजह से। फिर कह रहे हैं आगे अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, तो कह रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कैसी होती है? क्योंकि इसकी शुरुआत है, जो भी तुम आनंद ले रहे हो, जो भी मजा ले रहे हो, उसकी शुरुआत है और फिर उसका अंत भी है। तो उसकी शुरुआत भी है और बाद में अंत भी हो जाता है। तो हे कुंती पुत्र, इसमें जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें रमण नहीं करते। रमण आए ना, रमते बुधा, तो वो इसमें रमते नहीं, रमते मतलब इसमें आनंद नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज आई है, ये चीज जाएगी भी। मान लो कि कुछ लोग अपने शरीर से बहुत आसक्त होते हैं, और शरीर से होते ही आसक्त, जाहिर सी बात है, तो उन्हें बता तुम शरीर से भी आसक्त होकर क्या कर लोगे? एक टाइम के बाद ये तुम्हें छीन ली जाएगी तुमसे। मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मान लो जवानी, अब जवानी मिली, एक बुढ़ापा आएगा तो जवानी तो चली गई ना, तो यानी तुम्हें उपस्थित हुई जवानी और जवानी खत्म हो गई, छीन ली ना। तो जो बुद्धिमान पुरुष है वो इसमें रमता नहीं, इसमें वो पता है कि आएगा जाएगा, कर्मों के हिसाब से मिली ऐसी बॉडी और फिर आगे चल के छीन हो जाएगी। और इसमें बताते हैं कि जो सबसे कम समझदार हैं वो इंद्र तृप्ति में लगते हैं। कौन से? वाटर वाले जन्म में, जो पिछले श्लोक में बताया, वो इंद्र तृप्ति में लगते हैं। जो इंद्र तृप्ति है उसकी कोर क्या है? कोर क्या है भला? कोर मतलब कि अब मतलब जो इंद्र तृप्ति है तो एक्चुअली उसमें क्या मिलेगा, मतलब लास्ट में कोर क्या है, मतलब लास्ट डिसीजन क्या है, मतलब क्या चीज मिलेगी? तो कह रहे हैं दुखी होनी है ये, मतलब कि जो भी तुम इंद्र तृप्ति करोगे उसकी दुख ही मिलने वाला है। अब नहीं, हम तो रसगुल्ला खा रहे हैं, सुख मिलने वाला है, अभी बताऊंगा कि रसगुल्ले से भी दुख ही मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि सुख मिल रहा है लेकिन दुख ही है। यहाँ पे जो खाने की एग्जाम्पल आएगा वो प्रसाद में मत लेना, वो एक्चुअली नॉर्मली जो खाना खाते हैं ना उसमें लेना, ठीक है? प्रसाद में तो वो तो अलग हो गया, दिव्य हो गया वो, ठीक है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। कह रहे हैं कि दुख की योनि है, और दुख की योनि मतलब दुख में फेंक देती है, यानी जो भी तुम इंद्र तृप्ति कर रहे अपने जो जो संस्पर्शजा भोग कर रहे हो जो भी, तो वो कहाँ फेंक देती है? दुख की योनि में फेंक देगी आपको। तो वही बता रहे हैं दुख की योनि में फेंक देगी, तो इसलिए पूरी दुनिया भाग रही है इसके पीछे। किसके पीछे? भोग के पीछे, मजा करना है, मजा करना है। तो बोला अरे सर ये दुख योनि है, एक्चुअली जो मजा करना, मजा करने देती है, दुख की योनि ही है ऑलरेडी। भगवान ने क्या बोला? दुखालयम अशाश्वतम, तो ये दुख की योनि पहले से ही है। हम कितना भी भागे, कितना भी भागे, सुख मिलने वाला नहीं है। हम खाली सोच रहे हैं मन से, हम अगर मन अनुकूल सोच लेता है तो सुख है, और वही मन सोचता है तो वही दुख है, तो खुल के होता है। ठीक है, और जो इंद्र तृप्ति इसका आदि है अंत है, दोनों है, लेकिन भक्ति का ना आदि है अंत है, भक्ति तो हमेशा शाश्वत है। ठीक है, तो इसका एक और वजह है इंद्र तृप्ति, किसका आदि है और अंत है। भक्त लोगों को, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अच्छा तुम इंद्र तृप्ति नहीं करते, तो लोग हंसेंगे ना, तुम कैसे जीते हो सूखा सूखा जीवन, तुम चाउमीन नहीं खाते, तुम ये नहीं करते, तुम डिस्को नहीं जाते, तुम ये नहीं करते, तुम गाना, मतलब दुनिया भर की चीजें, तुम ज्यादा फैशन नहीं करते, हर चीज नहीं करते, तो कैसे जीते हो? जो सूखा सूखा हो गया, तुम इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे, मतलब तुम चौंक जाएगा ना, तुम चाय नहीं पीते, अरे तुम ये भी नहीं करते, अरे सारी चीजें ही मना है, मतलब बाहर का नहीं खाते, अरे तो वो कहते तुम जीते कैसे हो, सूखा सूखा जी रहे हो? तो कह रहा नहीं सर, क्योंकि हम ये टुच्चा वाला जो आनंद है ना इसमें नहीं रमते, हम रमते हायर टेस्ट में। ये टुच्चा वाला आनंद है ना, टुच्चा आनंद वाला तो वही टुच्चे लोग हैं, वही रमेंगे इसमें। तो भक्त लोग हैं वो इससे हायर टेस्ट है उसमें रमते हैं, और वो उससे जानते हैं कि जो हमें सुख चाहिए ना वो चाहिए कैसा? जो दिव्य हो, जो कभी खत्म होने वाला ना हो, वो भगवान का ही सुख है। बाकी इस जगत में जो भी सुख है सब टेम्परेरी है, खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए नहीं रमता। तो कह रहे हैं भक्त लोगों को टुच्चा वाला सुख नहीं चाहिए, भक्त लोगों को टुच्चा वाला सुख नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्ति ब्लिस वाला सुख चाहिए। भक्ति ब्लिस क्या बताया था? जो मैंगो शेक बताया था ना, भक्ति ब्लिस वाला, मैंगो शेक वाला चाहिए। और कैसे? ये निस्वार्थ भाव और भक्ति से प्राप्त होता है, निस्वार्थ भाव होना चाहिए और भक्ति करेंगे तो उससे मैंगो प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग इस जगत में पूछते हैं, यार ये जगत में इतना दुख है, घर में ये कलेश हो गया, वो कलेश हो गया, आखिर कारण क्या है? दुख का कारण क्या है?
तो उससे बोल दो ठीक है आप 5/22 पढ़ लो, पता चल जाएगा दुख का कारण क्या है। और दुख का कारण क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हमने कुछ इच्छा करी थी, वही दुख का कारण है। और कभी भी ये सोच के देखना, जब भी तुम दुख में हो तो दुख में सोचना कि ये दुख का कारण क्या है, और तुम जाओगे जाओगे बारीकी में जाओगे तो पता चलेगा कि मैंने सुख की अभिलाषा करी थी कहीं पे, तो जब सुख की अभिलाषा करी तो मुझे दुख मिला ही। तो सुख की अभिलाषा के पीछे ही दुख है। जैसे कि जैसे माता जी लोग खरीदते हैं ना, कंगन खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, दोनों सेट आते हैं ना, ये तो नहीं एक खरीदेंगे, दोनों सेट आते हैं। तो ऐसे सुख के साथ दुख फ्री है। भगवान ने क्या बोला है, तुम सुख ले रहे हो ठीक है, पर दुख फ्री है इसके साथ, वो आएगा ही आएगा। तो जो भी हम सुख लेते हैं दुख फ्री है उसके साथ। और अगर सुख की जो इच्छा नहीं करेगा तो दुख आएगा। फिर तो सुख की इच्छा नहीं करेगा तो दुख क्यों आएगा। तो ऐसे लोगों को दुख नहीं आता जो सुख की इच्छा नहीं करते। जो सुख की इच्छा करेगा बराबर हो गया, और जो सुख की इच्छा करेगा उसे दुख आएगा ही आएगा। फ्री है ये, लेकिन हाइडन होता है, मतलब दिखता नहीं है, बाद में पता चलता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि हमें इतने सारे दुख आते हैं। कोई पूछे क्या कारण है हमें इतने सारे दुख आ रहे हैं, कहीं बीमारी आ रही है, कहीं आपदा आ जाती है, कहीं कोरोना आ जाता है, कुछ आ जाता है, क्यों। अब मान लो कोरोना आया, भक्तों को कुछ दिक्कत हुई क्योंकि वो सुख दुख में संभाव है। लेकिन जो वैसे लोग हैं, जो कामी लोग हैं, या जो भोग में लगे हैं, या फिर जो पैसे वाले हैं, वो कोरोना देख रहे हैं, इतने हो गए, ऐसा लग रहा है कि मतलब छत पे भी चढ़ जाए तो वहां से भी नहीं कहीं तक पड़े कोरोना, वहां से भी नहीं पकड़ ले। तो इतना भय होता है उन्हें, क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें पड़े हैं दुख में। तो इतने सारे दुख का कारण क्या है। 5/22 जब भी मतलब हमें जानना हो कि दुख का कारण क्या है, तो 5/22 का ये ध्यान कर लो कि ये श्लोक किस लिए है। और इस श्लोक की खासियत और है कि कितने लोग इस श्लोक को याद, कितने लोगों को ये श्लोक याद है, एक तो ये, और कितने लोगों को ये श्लोक याद रहता है। दोनों में क्या फर्क है। याद है और याद रहता है। याद रहता मतलब ये है कि जब पकड़े आ गए तो फिर याद नहीं रहता, खाओ भर भर पेट, फिर याद नहीं है, संस्पर्शा भोगा कर रहे हैं खूब, बाद में दुख का कारण तब भूल जाते। तो कह रहे हैं याद, ये श्लोक याद रहना चाहिए हमेशा। मतलब जब भी खा रहे हैं तो नियम से, सो रहे हैं तो नियम से, ऐसे नहीं कि भोगों में सो रहे हैं तो सो ही रहे 8-8 घंटे। तो ये श्लोक हमेशा याद रहना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, यही संस्पर्शा भोगा, अच्छा यही है। और इस क्या बोलता है, दुख योनि एवते, तो यही जो संस्पर्शा भोगा ये दुख की योनि है, इसी से दुख मिलता है, तो इससे बचोगे तो दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये श्लोक खोलो और फिर जान पाएंगे कि दुख क्यों है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ज्यादा एक पेज पलट गया। तो यही संस्पर्शा भोगा, यही संस्पर्शा भोगा मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग आदि तथा ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान बता रहे हैं ना कि जो चतुर व्यक्ति है, बुद्धिमान पुरुष है, वो इनमें रमता नहीं, रमता मतलब आनंद नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है ये आज है कल नहीं है, और हमसे उपस्थित हुए हैं, मतलब हमारे सामने कर्मों के हिसाब से, जैसे ये भोगा उपस्थित हुआ है, खाली उपस्थित हुआ तो उसकी एक लिमिटेड है, मतलब कि उपस्थित है, कल को वो खत्म भी हो जाएगा, तो इसलिए वो रमता नहीं उसमें। अब रमेगा कोई उसमें नहीं रमेगा ना, पता है ना आया है नहीं आया। अभी एग्जांपल कुछ दूंगा उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, क्या जानते हैं, दुख योनि एवते। क्या जानते हैं बुद्धिमान, जानते हैं कि संस्पर्श भोगा है ना, ये दुख की योनि है, ये जानते हैं। तो दुख का कारण है संस्पर्शजा भोगा। तो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं ये सारे दुख, इस संसार के भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से सारे दुख उत्पन्न होते हैं। तो कहते भाई कैसे उत्पन्न होते हैं, हम कैसे मतलब कैसे समझे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखो, हम तो है आत्मा, ठीक है, आई एम सोल, ठीक है, हम सभी आत्मा है, वी आर ऑल सोल। हम तो है आत्मा, और हमें क्या चाहिए संसार में, शरीर का सुख। हम तो है खैर आत्मा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इस संसार में शरीर का सुख ही तो चाहिए। सब लोग शरीर का सुख ही तो चाहते हैं ना, अच्छा लेटना, अच्छा बैठना, अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा देखना, अच्छा सुनना। तो संसार शरीर का सुख। अब जब शरीर का सुख नहीं मिलता तो हम हो जाते हैं बेचैन या दुखी। मतलब शरीर का सुख नहीं मिल रहा है तो हम बेचैन हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। और फिर हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमें इस संसार का शरीर चाहिए। तो हमें इसका संसार का शरीर चाहिए, मतलब अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो शरीर नहीं मानेंगे, हमें तो शरीर चाहिए संसार का, भाई हम शरीर हैं और शरीर से जुड़ी चीजें वो हमें भोग करनी है। और जब ये नहीं मिल रहे हैं तो बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना संस्पर्श भोग, मतलब भोग कर रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा तो फिर दुख होंगे। और मिलेगा कैसे नहीं, केवल मिल तो रहा है, भाई मिल रहा है पर कितनी देर के लिए। वही चीज अच्छी लगेगी और कुछ टाइम बाद वही चीज बेकार लगती है। कोई भी चीज ले लो, खाने पे ले लो, ओढ़ने पे ले लो, बैठने पे ले लो, कपड़े खरीद के लाओ, कुछ दिन अच्छे लगेंगे, वही दिन एक दिन आएगा तो वही पैंट बेकार लगने लगेगा, पहनने का मन नहीं करेगा। तो कैसे हो रहा है ये,
पहले अनुकूल था और फिर प्रतिकूल हो गया। तो यही कह रहे हैं वो, समझ आ रहा है। लेकिन जब हमें आत्मा के स्तर पे हो जाते हैं, अगर हम आत्मा के स्तर पे हैं, तो फिर हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जो आत्मा के स्तर पे तो कुछ नहीं चाहिए। हम तो दिव्य तपस्या में लगे हैं, फिर दिव्य तपस्या में लगे हैं, तो फिर उसको दुख क्यों होगा? फिर उसको दुख ही नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो जहां जहां आप भौतिक इंद्रियों की तुष्टि में लगेंगे, तो उसका आंसर यही है कि उसके साथ दुख फ्री है, ये समझ लो, फ्री है। जैसे एक लेने पे दूसरा फ्री। जैसे भगवान ने ब्रांडिंग की है कि सुख खरीदोगे तो दुख फ्री है, ये भगवान ने पहले ही लगा रखा है, तुम सुख खरीदोगे तो दुख फ्री है, दुख आएगा ही आएगा। जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, ऐसा नहीं हमेशा ग्रीन ही रहेगी, ऐसा नहीं हमेशा रेड रहेगी, वो आएगी जाएगी। अब जो बेवकूफ व्यक्ति होगा वो रेड लाइट होगी, अब वो शासक थोड़ी होगा, उसमें पता है कि रेड के बाद ग्रीन होगी। अब ग्रीन है तो ऐसा नहीं है कि रेड नहीं होगी, रेड भी होगी, तो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो सुख दुख दोनों जोड़े हैं, जो भगवान की इच्छा रखेंगे तो सुख के साथ दुख भी मिलेगा। तो जो सोचिए, भगवान की नहीं, जो भोगने की इच्छा रखेंगे तो उनको सुख के साथ दुख भी फ्री मिलेगा, और जो भोगने की इच्छा नहीं रखेंगे, जब सुख की इच्छा नहीं तो दुख क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम दुख से बच सकते हैं। तो जब भी दुख में अगर जब भी जैसे कोई दुख में है, तो अगर बारीकी में जाके देखे तो पाएंगे कि सुख की हमने अभिलाषा की थी, इसलिए मुझे दुख ने घेरा हुआ है, दुख मिला है। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी के पास 5000 का फोन है, ठीक है, 5000 का, और दूसरा था उसे मतलब क्योंकि उसका आसक्ति ज्यादा थी, तो उसने बोला नहीं मैं तो आईफोन लेना, वो 1.5 लाख वाला। अभी 1.5 लाख का ले लिया, यहाँ से लोन लेके वहां से लोन लेके, मतलब कर्जा वर्जा कर के ले लिया। अब दोनों जा रहे हैं, दोनों की टक्कर हुई, दोनों के फोन टूट गए नीचे। तो अब दुख किसको ज्यादा होगा? 1.5 लाख वाले ज्यादा होगा ना, हो सकता है बेहोश भी हो जाए, ठीक है, इतना दुख होगा। लेकिन 5,000 का चलो कोई बात नहीं, 5,000 ही तो गए, क्योंकि उसने कम आसक्त था ना, वो उसने कम भोगों में गया, मतलब कि चलो ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमें काम के लिए नॉर्मली फोन तो चाहिए ना, एक्चुअली सेवा के लिए फोन तो चाहिए। अब ये तो नहीं कोई कह रहा ना 1.5 लाख का चाहिए, ये तो कोई नहीं कह रहा ना, 5,000 से भी काम चल जाएगा। तो जब 5,000 से, तो वो तो चलो लिमिटेड है, मतलब कि ठीक है इतना कर सकते हैं, हमें अपने उसके लिए चाहिए जरूरी काम के। लेकिन 1.5 लाख है तो वो तो भोग में आ गया ना भैया। अच्छा फोटो खींचेगा उससे, लोग प्रशंसा करेंगे, कहीं बैठेंगे तो दिखाएंगे, तो ये चीज है, तो उसको ज्यादा दुख होगा कि नहीं होगा? टूटने वाले भी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज्यादा होगा उतना होगा। दूसरा एग्जांपल आता कपड़ों का। अब वो बोलेगा, मान लो कि किसी ने अपने घर में 50 सेट कपड़े रखे हैं, किसी ने, ठीक है, इंपोर्ट करके लाया था, और किसी ने बस एक ही ड्रेस है, अब जो भी है यही इसी में पहन लेंगे, और घर में लग गई आग। अब आग लग गई, अब हो गए कपड़े जल गए। तो अब उसे कपड़े जिसके 50 सेट थे लाया था यूएसए से, कहीं से ब्रांडेड एकदम कर करके, अब उसके तो होगा मेरे कपड़े चले गए, मतलब उसे सजा देखो कपड़े का होगा, बाकी नहीं होगा। क्योंकि जो कपड़ों में आसक्त होते हैं, दूर दूर से चिल्लाते हैं फेमस, तो उनमें बड़ा आसक्त होते हैं वो। लेकिन जिनकी एक ड्रेस थी उसको क्या दिक्कत, एक ड्रेस थी चली गई, कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझना है, हमें उतना भोग में नहीं करना, जितना जरूरी है सेवा के लिए उतना ही जोड़ना है, फालतू का नहीं जोड़ना है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट तो पढ़ लिया ना मैंने, ठीक है, पढ़ा था, बुद्धिमान मनुष्य पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट में कुछ बातें बता रहा हूँ, टेक्स्ट में ही है। इसमें एक श्लोक में, पहले श्लोक दिखाऊं, हाँ, इसमें लास्ट में लाइन आई है, न तेषु रमते बुधा। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं परपट में कि न तेषु रमते बुधा, तो इसका मतलब वो, मतलब इसका मतलब जो भक्त लोग हैं वो एंजॉय नहीं करते, आनंद में नहीं रमते, नहीं आनंद में रमते हैं, बिल्कुल आनंद रमते, न तेषु रमते, पर भोग वाले आनंद में नहीं रमते। ये बता रहे हैं कैसे, देखो, तेषु रमते बुधा, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं रमण नहीं करता, रमण मतलब आनंद नहीं लेता, कहीं रमण नहीं करते, पर तेषु रमते मतलब भोगों में रमण नहीं करते। रमण करते हैं, भक्त लोग भी रमण करते हैं, देख नहीं कितना कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब एंजॉय ले रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अगर ब्रह्मचारी उसमें चले जाए तो उसमें दुख है ही नहीं, फिर लग रहा है कि दुख है। शारीरिक दुख जो आते हैं, बीमारी वो तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन वैसे टेंशन तो नहीं रहती ना, कोई कमाना है, ये करना है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, खाना कैसे मिलेगा, इस सब की टेंशन है, ठीक है। तो बताओ कितने सुख में वो, तो दुख तो यहीं पे है ना सीधा, गृहस्थ में तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भोगों में रमण नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रमण ही नहीं करते, रमण मतलब आनंद करते हैं, पर कहाँ करते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ में करते हैं अपना, ठीक है। सारे तो सब करते हैं, नाच भी लेते हैं, मान लो भोगी व्यक्ति नाच रहा है, वो भी नाच रहा है, वो सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। हाँ, ज्यादा म्यूजिक करना हो तो माधवास ब्रांड है, माधवास बैंड है, तो उसमें तुम
थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, डांस वांस नाच कर सकते हो, ठीक है। होली वोली पे लगा के नाच सकते हो। तुमने सब बना रखा है, होली के भी बना रखे हैं गाने कि भैया होली का तुम्हें हाँ, तो होली का ये नहीं है कि अब होली का भाई बॉलीवुड गाने ले, तुम स्पिरिचुअल सॉन्ग ले सकते हो। होली के सारे बने हुए हैं, हर चीज के, होली के हैं, दिवाली के हैं, सब बना रखे हैं। अब तो रीमेक्स भी रिलीज कर देते हैं, तो और गुनगुनाओ। चलो कम से कम मन हो रहा है तो उसमें तो बॉलीवुड के गानों में तो नहीं जा रहे ना, ठीक है। और बता रहे हैं कि जीव हमेशा सुख चाहता है ना। जीव कोई भी हो हमेशा सुख ही चाहेगा, दुख तो कोई नहीं चाहेगा। जीव हमेशा सुख चाहता है, वो सूखा सूखा नहीं रहना चाहता। सुख तो अब सुख नहीं होगा तो सूखा सूखा हो गया ना, तो हमेशा सुख चाहता है। तो बुद्धिमान पुरुष है वह वहां रमण करेगा जिसका आदि हो ना अंत हो। वह वहां रमण करेगा जहाँ अनंत सुख हो। यहाँ पे सुख है वो आदि है, मतलब आएगा और चला जाएगा, आएगा जाएगा, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन वो ऐसे सुख में रमण करता है कि जो हमेशा परमानेंट रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक इसमें टेक्स्ट में एक बात बताई गई थी, हाँ, कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते को बता रहे हैं, जब हम जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी इंद्रियां भौतिक नहीं होती। अब कोई बोले अच्छा हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो भी तो स्पर्श कर रहे हैं ना, तो कहते हैं हम प्रसाद करते हैं तो हमारी इंद्रियां भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं, मतलब दिव्य पद पे है, मतलब भक्ति दिव्य में काउंट होती है ना, तो हम दिव्य हैं, तो भौतिक नहीं होते। जो उसकी इंद्रियां भगवान जब उसकी इंद्रियां भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से शुद्ध होती हैं। एक जो यहाँ पे खा रहा है वो उसकी इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं, लेकिन एक जो प्रसाद खा रहा है वो प्रसाद से इंद्रिय स्पर्श नहीं कर रही, वो और प्रसाद खा के हृदय उसका शुद्ध हो रहा है, और उल्टा मतलब शुद्ध हो रहा है। और तो इंद्रिय स्पर्श से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं होता, सिर्फ मन को अनुकूल लगता है। तो हमें इंद्रिय स्पर्श से जो सुख मिलता है ना, एक्चुअली सुख होता नहीं, एक्चुअली मन की चाल होती है। मन को अनुकूल लग रहा है, वो अनुकूल मतलब कि अच्छा लग रहा है बस, और फिर बाद में वही चीज मन को प्रतिकूल लगने लगती है तो बेकार लगने लगता है। अब बताओ उसमें कुछ डिफेक्ट आया उसमें, मान लो सब्जी बनाई, मतलब नॉर्मली सब्जी बात कर रहा हूँ, गरम गरम तो बहुत अच्छी लगती है, फिर अगले दिन वही कैसी हो जाती है, खाने का मन करता नहीं करता। तो एक्चुअली सब्जी तो सब्जी ही है ना, दोनों चीज सेम ही है, लेकिन पहले मन ने क्या सोचा, अच्छी है अनुकूल, फिर मन सोच रहा है प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल ये मन डिसाइड कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहां पे थे, प्रतिकूल, हाँ। तो भोग की लालसा दुख है कि नहीं, मतलब जो भोग की लालसा है वो दुख है कि नहीं, जलाती है जीव को कि नहीं। तो अब देखो, अब एग्जांपल दिया है जैसे पंगत का। जब देखा वो कहीं कोई पंगत में बैठता है, मतलब जो जो गांव के लोग हो ना, जो भुक्कड़ हो एकदम, सुबह से कुछ नहीं खाया हो कि नहीं आज तो 5 में जाके खाएंगे, है ना, कुछ होते हैं। मैं भी था एक बार 2 बार, मैंने भी किया था। अब पहुंच गए वहां पे, तो जब देखते हैं ना क्या क्या है आइटम, देखते हैं। अब मान लो कि देखा गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन देखते देखते अब वो जल रहा है ना, कब मिलेगा, तो दुख है ना, पहले से ही दुख है, मतलब खाया नहीं अभी, दुख पहले से जल रहा है, कब आएगा कब आएगा। अब पता चलेगा उसकी पंगत में सबसे लेट आया, अब सामने देखा खा रहे हैं लोग, तो और दिक्कत, तो और जल रहा है, खा रहा है। अब पता चले, ये पता चले लिमिटेड है, एक ही एक पीस है, अरे यार, तो मतलब अभी खाया नहीं है, अब ये सोच के भी दुख। तो मानिए हर चीज में भोग स्पर्श में वो जल ही रहा है ना, मिला है नहीं अभी तक। अब चलो मान लो खा लिया उसने एक, अब उसे पता चला अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड है तो उसने एक खाया, दो खाया, मन भर गया। अब इच्छा तो है, मतलब इच्छा है, लेकिन अब इंद्रियां खत्म हो गई, मतलब कि अब भूख नहीं है, वो खत्म हो गई, लेकिन इच्छा है। तो होता है ना कि कोई कोई बहुत अच्छा प्रसाद हो, भूख मतलब मर जाती है, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती, यार अच्छा बहुत था, काल और खा लेते, तो भी दुखी है। अब चाउमीन वाउमीन ऐसी सब चीज ज्यादा खा गए तो पेट में गड़बड़ होगी, तो वो दुख तो अब हो गया ना, हर चीज दुखी आ गया ना। प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मली खाना की बात कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया कि ये सुख की जो लालसा है वो कैसे जलाती है, मतलब मिला नहीं तब तक जला रही है, दूसरे को मिल गया तुम्हें नहीं मिला, वो खा रहे हैं तब जल रहे हो तुम, कम मिला तो जल रहे हो, ज्यादा मिल गया तो जल रहे हो, क्योंकि ज्यादा मिल गया अब खाने की हिम्मत नहीं, ठीक है, अब है ही नहीं इतना, मतलब वो करने की इच्छा ही नहीं है, ये समझ, ठीक है। तो भोग की लालसा से पंगत का लगता है, तो शरीर का भोग भी कब तक कर सकते हैं, मान लो कि शरीर का भोग भी कर सकते हैं जब तक जवान नहीं है, एक्चुअली वो एक टाइम पे आके वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर कहाँ आसक्त होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण में, भगवान में होना चाहिए, ठीक है। और कैसे आसक्त होंगे, मंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके हम भगवान में आसक्त हो सकते हैं, ठीक है। जो देखा होगा ना, किसी चीज को ज्यादा गुनगुनाओ तो उसमें ध्यान लगा दो, बोलते रहो, तो ऐसे हमें ये बोलना है, ठीक है। अब मैं कुछ बात टीका की बताता हूँ, 2-3 टॉपिक हैं, फिर पर पढ़ते हैं। क्यों आसक्त नहीं होता भक्त, क्यों आसक्त नहीं होता, ये बताया जा रहा है इसमें। क्योंकि वो जानता है कि जो भी भोग प्रस्तुत हो रहे हैं वो कर्मानुसार हो रहे हैं, जो हमने कर्म किया है उस हिसाब से उपस्थित होता जा रहा है,
एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे कर्मों में जो लिखा है उसके साथ उपस्थित होते जा रहे हैं एक के बाद एक। जवानी मिली, उपस्थित हुई ना, एक के बाद चली गई, अब उसमें वो आसक्त नहीं होता। तो ये बता रहे हैं कि आसक्त नहीं होता, उपस्थित होते हैं। जैसे हम कोई कर्म किया है, अब उसका फल भी मिलेगा, मतलब पिछले जन्म कोई कर्म किया तो उसका फल मिलेगा ना, तो वो जानता है कि उपस्थित हुआ है, मैं नहीं किया था पिछले जन्म, अब ये मेरे सामने उपस्थित हुआ है, तो इसलिए उसमें रमता नहीं। और कुछ समय बाद ये वस्तु चली भी जाएगी, ये भी जानता है। हर चीज देख लो कि आज बचपन से लेकर आज तक देख लो अपनी कितनी कितनी लाएं धीरे धीरे कम होती जा रही ना, होती जा रही ना, मतलब आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। और भक्ति में भी हमें नहीं फंसना चाहिए। आपको बोला अच्छा भक्ति में नहीं फंसना चाहिए, मतलब भक्ति में कैसे? तो भक्ति में फंस सकता है इंसान एक सम्मान से। जब कोई ज्यादा दूसरे लोग सम्मान नहीं करने लगते ना, सम्मान ही बन जाते हो तुम, तो दूसरे लोग सम्मान कर रहे हैं, सम्मान नहीं बन रहे हो, वो ठीक है, लेकिन खुद को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए, खुद को कभी सम्मान नहीं मानना चाहिए। सम्मान नहीं मानोगे तो तुम इसमें भी फंस जाओगे। भक्ति में भी, भक्ति में होते हैं ना बहुत से लोग सम्मानी हो जाते हैं ज्यादा, तो ज्यादा कड़ आ जाती है उनको, तो वो भी नहीं। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो उन्हें इनके लोग ना एक व्यक्ति था, बड़ा निंदा करता था, अरे सब दिखावा है, सब वो है, सब ये, मतलब हर चीज में टोकता था, हर चीज में निंदा करता था। तो पता चला के बाद वो शरीर छोड़ गया। तो भक्त भक्त गए कि महाराज जी वो फलाना जो निंदक था ना वो चला गया, सही रहा। चला गया वो? अरे वही तो मेरा सबसे सच्चा मित्र था, वही तो बताता था। मतलब एक्चुअली जो तुम्हें सम्मान देता है ना, सम्मान पीछे लगा रहता है, तुम्हारी गुणगान करता है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये एक्चुअली एक प्रभु जी थे, वो ऐसे एक प्रवचन कर रहे थे, तो कोई माइक पे बाद ना उनको गुणगान कर रहा था, तो वो कहता है ये तो तुमने वही कर दिया ना कि मुझे पूरे सभा में बिठा के मुझे जूतों से पिटवा दिया, ऐसे कर दिया। तो कभी सम्मान नहीं होना चाहिए। जो निंदा कर रहा है ना, मतलब तुम बुराइयां ढूंढ रहा है, वो मित्र है, एक्चुअली वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो मित्र है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति में ही फंसना नहीं चाहिए, मगर अगर कोई सम्मान नहीं माने तो बात अलग है, पर खुद को सम्मानीय नहीं मानना चाहिए। तो सम्मान के ऊपर जो निंदा करने वाला है वह सच्चा मित्र। जो सम्मान नहीं कर रहा है उससे सच्चा मित्र कौन है? जो निंदा कर रहा है। ऐसे निंदा करने मित्र है ही, तुम्हें अपने पुण्य भी दे रहा है, तुम्हारे पाप भी ले रहा है संग में, और तुम्हें बता भी रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, ठीक है। जैसे वो अंगुली की नहीं है शॉर्ट मूवी, मतलब शॉर्ट क्लिप, कि मतलब जो लोग निंदा क्यों करते हैं, मतलब क्यों पीठ पीछे मतलब भौंकते हैं। तो वो एक कथा बताते हैं ना कि एक हाथी था, तो हाथी था एक, और एक बीच में कोई था, तो वो कुत्ते से बोलते हैं, अरे भाई तुम हाथी पे क्यों भौंकते हो? तुम हाथी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे, क्यों भौंकते हो तुम हाथी पे, क्या दिक्कत है हाथी से? तो कह रहा नहीं वो तुम्हें तो पता है ना, हम कुत्ते हैं, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम भौंक भौंक ही करते हैं ये वो। कि नहीं ठीक है, फिर भी हाथी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना तुम्हारा, फिर क्यों भौंक रहे हो उस पर? कह रहे एक्चुअली हाथी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथी के आगे पीछे जो लोग है ना, जो उसकी सम्मान कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एक्चुअली दिक्कत तो मुझे उनसे है। हाँ मतलब दांत किसी से कहता है, दिक्कत तो मुझे उनसे है, वो उसके पीछे क्यों है, क्यों उसकी तारीफें कर रहे हैं, क्यों उसकी वाह वाह कर रहे हैं, वो दिक्कत तो मुझे उससे है। कह रहे अच्छा तो ठीक है, मतलब कर रहे हैं तो तुम पीछे क्यों भोगते हो, आगे भोगो ना। आगे आगे का मतलब है कि सामने आके भोगो ना। होता ना यूट्यूब पे कमेंट करके जो बनाते रहते हैं ये कि ये तो मतलब इनको वो किया, एक्सपोर्ट किया, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया, वो उसमें केक में वो वाला केक, अंडे वाला केक खा गए, ये खा गए, मतलब लोग तो पीछे क्यों भोगते, आगे भोगो ना। क्यों आगे ना, हमारी औकात नहीं है भोगने की, इसलिए पीछे भोगते। फिर हाथी से पूछा, हाथी तुम्हें ये कुत्ता भोगते रहे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं इनसे? तो कह रहे देखो मैं तो हाथी हूँ, ठीक है, मैं तो हाथी हूँ, मुझे तो किसी से कोई बैर है नहीं, दुश्मनी है नहीं, और मैं तो अपनी बस प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ। तो बाकी अब जो लोग हैं आ जाते हैं रास्ते में, ऑटोग्राफ चाहिए, किसी कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, मैं तो अपनी बस सेवा में लगा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो कुत्ते होते हैं तो वो भौंकते ही है, वो भौंकते ही, क्योंकि उनका औकात तो है नहीं सामने आने की, जिससे पीठ पीछे भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दो। तो इस तरीके से बता रहे थे कि निंदक बहुत होते हैं, जब कोई प्रचार करता है, ऊपर सब चढ़ जाता है ना, तो निंदक बहुत बन जाते हैं। तो वो पीछे से भौंकते रहते हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं, उन्हें पता है, खुद हृदय जानते हैं कि हम गलत है, ये जानते हैं वो, ठीक है। आगे कहाँ पे थे? हाँ तो आज सब बता दिया मैंने, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो कभी कभी अनुभूति होती है कि हम शरीर के सुख से परे हैं, मतलब शरीर के सुख मेरे नहीं है। कभी कभी अनुभूति होती है किसी को, ये शरीर के सुख है मेरे नहीं, अभी नहीं होती, पर आगे करते रहेंगे तो आ जाएगी कि शरीर के सुख है वो मेरे नहीं। ठीक है, तो कह रहे थे फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्यों दुख का कारण बनते हैं विषय भोग? कि बोले कि दुख का कारण क्यों बनते हैं विषय भोग, मतलब जो पहला लाइन बता रहे हैं, सन स्पर्शा भोगा क्यों बनते हैं दुख का कारण। तो बता रहे हैं जो भोग प्राप्त नहीं है तब तक उन स्पृहा नहीं होती, लेकिन जब भोग प्राप्त हो जाता है तो उसमें स्पृहा भी आ जाती है। मान लो कि आज तक किसी ने चाउमीन नहीं खाई तो स्पृहा आएगी कभी चाउमीन खानी, लेकिन अगर एक बार चाउमीन खा ली तो भले ही 1 महीने बाद ये आएगा, यार बहुत दिन हो गया चाउमीन नहीं खाई,
एक बार तो ये आ ही जाएगी कि बहुत दिन हो गए चाउमीन नहीं खाई, इस पर हो गई ना, उसकी सोच आ गई ना, तो ऐसे बता रहे हैं 10 मिनट रह गए, ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी काम रूपी जो शत्रु को मारो, तो भगवान भी क्या करें, जो काम रूपी शत्रु है, मतलब जो भोग, वो किससे मारेगा, जही शत्रु महाभाव बोलते हैं ना, पिछले श्लोक बोला था, मतलब ना शाम दाम दंड से नहीं मानेगा, जही मतलब इसको मारो, इसको खत्म कर दो, तो इसको खत्म करना बिल्कुल, तभी मारता है। तो दुख या कलेश जो का रूट है वो क्या है, अज्ञानता, मतलब जो भी दुख कलेश आ रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्यों भोग में लगे हैं, अज्ञानता के कारण। तो इसका रूट कॉज क्या है, मतलब फाइनल क्या है, क्यों लगे हैं, क्योंकि हम अज्ञानता। अज्ञानता क्या करता है कि जितना करेंगे उतना और ये बढ़ा देगा कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं वो नहीं ले पाएंगे, परपट पढ़ते हैं फिर टाइम हो जाएगा। भौतिक इंद्रिय से उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है, शरीर स्वयं नाशवान है। तो मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। अब समझ गए, मुक्त आत्मा है वो नाशवान चीजों में रुचि नहीं रखता। क्या क्या नाशवान है, काउंट करो, मोबाइल, शरीर, शरीर नाशवान है ना, जिसमें रुचि नहीं रखता वो, क्योंकि जो मुक्त आत्मा है वो किसी भी चीज में रुचि नहीं रखता। मोबाइल, शरीर, भौतिक जगत ही नाशवान है पूरा, ऐसा समझ लो। जैसे लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, पर वो स्वीकार नहीं करते कि हम दुखी हैं, क्योंकि दिक्कत होती है ना स्वीकार करने में, दुखी है, लेकिन दुखी सब हैं, स्वीकार नहीं करते। तो इस जगत को दुखालयम क्यों बोला गया, दुखालयम, दुखालयम तो है, लेकिन लय का अर्थ क्या है, लय का अर्थ है जैसे कि फोन है, अब मैंने कमरे में छुपा दिया ये फोन, अब फोन छुपा दिया ये, तो फोन तो है कमरे में पर छुपा हुआ है, तो दुखालयम इसलिए बोलते हैं कि दुख तो है पर छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, दिख जाएगा दुख पता चलेगा संसार दुखा है, दिखता नहीं, हाँ सही है, क्योंकि दुखालयम, लय का अर्थ होता है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ है, ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नाशवान चीजों में नहीं रखता, ये बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, मुक्त आत्मा, ठीक है, दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जैसे पता ना कि क्यों नाशवान चीज में वो मतलब क्यों नहीं रमता, मतलब क्यों रुचि लेता, तो बता रहे हैं रुचि इसलिए लेता क्योंकि वह दिव्य आनंद के सुखों को भली भांति अवगत है, और भला वो मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा, मतलब मिथ्या मतलब आज है कल नहीं है, क्यों सहमत होगा कि भाई मैं नहीं, ये जैसे एग्जाम्पल लाते हैं, जैसे मान लो हम कुछ मोल भाव करने जाते हैं, इसको बोलते हैं कोस्ट टू वैल्यू रेशो। जैसे हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं, सडनली कितने की है, 150 की, तो हमारे माइंड में क्या आता है, क्या ये 150 की है, क्या मतलब जो मैं मूल्य दे रहा हूँ क्या उतना गुण है इसमें। तो अगर मान लो कोई चीज में गुणवत्ता बहुत है, मूल्य कम है, तो तुरंत ले लोगे ना, लेकिन किसी चीज का मूल्य ज्यादा है, गुणवत्ता कम है, तो नहीं लोगे उसको। तो वैसे ही है, भौतिक भोगों में तो गुणवत्ता तो है ही नहीं, कुछ मूल्य ज्यादा है नहीं, लेकिन जो जो अपना जो आध्यात्मिक है उसमें क्या है, मूल्य कम है, मतलब कुछ देना है, नाम ही तो लेना है, और उसका गुण बहुत ज्यादा है कि तुम भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस परम पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगे नोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि यते राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। तो कह रहे हैं इसमें देखो, जो योगी जन है वह अनंत सुख में रमण करते हैं, जो योगी जन है अनंत सुख में रमण करते हैं, जो सत्यानंद है, आया ना इसमें, सत्यानंद है, चिदात्मनी है, जिनका स्वरूप है चिदात्मक, वह श्री राम का, किसका स्वरूप है ये, श्री राम का। तो इन पर ब्रह्म का रूप नाम से जाना जाता है, तो इन पर ब्रह्म को राम नाम से जाना जाता है। तो योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। ठीक है, भागवतम में बताया गया है, न्यायम देहो देहाभजाम नरलोके कष्टान कामान हेतु विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका ये निसत्वम शुद्ध येदा यस्मादा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसमें बता रहे हैं, पहले इसको पढ़ते हैं इसको। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, कह रहे हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में अधिक श्रम करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, बता रहे हैं, देखो कुछ तो इंद्र तृप्ति तो चाहिए, प्रभुपाद जी, मतलब कुछ तो इंद्र तृप्ति चाहिए ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्र तृप्ति नमक की तरह होनी चाहिए, ज्यादा ना कम, हाँ कुछ तो इंद्र तृप्ति चाहिए पर नमक की तरह है। जैसे कि पिछले आगे श्लोक में 6 में आएगा, ध्यान योग में आएगा कि जो 6 घंटे ज्यादा सोता है वो भक्ति नहीं कर सकता, मतलब ना 6 घंटे से ज्यादा, ना 6 घंटे से कम, और ना 6 घंटे से मतलब 7 घंटे, मतलब 6 घंटे बोले ज्यादा, ना तो मतलब ज्यादा दिन में सोना चाहिए, ना तो ज्यादा खाना चाहिए, मतलब वो बैलेंस बताते हैं। तो वो बता रहे हैं नमक का एग्जांपल, मतलब नमक की तरह चीज होनी चाहिए, बैलेंस रहेगा तो स्वादिष्ट है, और कम हो गया तो फीका हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। कम मतलब अब 3 घंटे सो रहे हैं, अब पता चले फिर दिन में सो रहे हैं, जब में सो रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है, और ज्यादा सो लिया तो आलसी, तमोगुण में तो नहीं कर पाए, तो ये बता रहे हैं आप व्यर्थ है। और बता रहे हैं कि
इंद्र तृप्ति के लिए श्रम क्यों नहीं करना चाहिए? अरे भैया वो तो कर्मों के अनुसार मिल ही जाएगी ना, उसके लिए अधिक श्रम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कर्म में जितना लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। तो ऐसा नहीं कि अब हाव भच लगे यहाँ 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे, इतना अधिक श्रम करने की जरूरत नहीं, उतना ही करो जितना से पेट पल जाए, क्योंकि जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो तुम्हें मिल जाएगा, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। ठीक है, तो ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राय है। आहार भय निद्रा मैथुन, ये इससे श्रेष्ठ सुख मनुष्य का नहीं है, सुअर का है। सुअर ने कभी भी कंप्लेंट नहीं करी होगी कि आज खाना अच्छा नहीं मिला, लेकिन हम तो कर देते हैं फिर भी। उसने कभी कंप्लेंट करी है? एकदम हष्ट पुष्ट रहता, तंगड़ा एकदम कसा हुआ, उसने कभी शिकायत नहीं करता कि आज अच्छा नहीं मिला, हमेशा अच्छा मिलता है उसको, एकदम बढ़िया। तो वही बता रहे हैं कि जो सुख सुअर आहार निद्रा भय मैथुन प्राप्त होता है, उसमें श्रेष्ठ सुख इंसान को प्राप्त नहीं होता। तो हम उसी में लगा, जो सुअर लगा उसमें, तो ये चीज बता रहे हैं, तो प्राप्त है। आगे बता रहे हैं, इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सुअर की भांति जियो, प्राय तो सुअर को भी मिल रहा है, उससे श्रेष्ठ तुम्हारा भी नहीं है वो। तो इसलिए इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो इस श्लोक में कुछ बातें ध्यान देने वाली है। दिव्य तपस्या मतलब भगवत संबंधी तपस्या, ये नहीं कि अब कहीं पे चाकू घुसेड़ लिया, यहाँ पे आप खड़े हैं, हम धूप में खड़े, एक टांग उठा के पर्वत पे खड़े, नहीं, भगवत संबंधी तपस्या करनी है। ठीक है, और सत्य, तो इससे क्या होगा कि अच्छा हम सब भगवत संबंधी तपस्या करने से क्या होगा? तो इससे शुद्ध तत्व मतलब सत्य शुद्ध होगा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इससे भगवान की भक्ति में सुख का अनुभव प्राप्त होगा। तो हमें प्रवचन सुनना चाहिए, मतलब हमें प्रवचन क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि सब कुछ तपस्या तारा भगवान संबंधी, मतलब कि एक्चुअली फोकस है नाम पे पूरा, भी नीचे आएगा, तो हमें नाम ही लेने से पहले कथा क्यों सुनाई? कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि नाम में उत्साह रहे हमेशा। एक्चुअली सारा खेल तो नाम का ही है, लेकिन जो कथा सुन रहे हैं, मंदिर भक्त कर रहे हैं, इसमें किस लिए? ताकि नाम में उत्साह बना रहे। अगर कथा सुनना बंद कर दो, भक्तों का संग बंद कर दो, फिर नाम में उत्साह देखो कैसे आता है, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे नाम। तो कह हमें प्रवचन क्यों सुनना चाहिए? ताकि हमारा हरिनाम में उत्साह बने रहे। तो हमें कभी भी पेरेंट जपा नहीं करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम, ऐसे नहीं कि आप पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते जन पर, क्योंकि नाम का ही पूरा फल बताया गया है। तो हमें बहुत अच्छे से नाम करना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नाम जप है पूरे 22 घंटे पे रहता है, 16 ही करो, पर अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि फिर बंद जाएगा। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्र सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। मतलब जो इंद्रिय भोग है वो भवरोग के कारण क्या है? भोग, मतलब भवरोग का कारण क्या है? भोगी है, तो इसे वो नहीं मानते। तो वो भौतिक सुख की प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो जो जितना सुख चाहेगा भौतिक संसार में, उसे उतना ही पलट के दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने पहले बता दिया, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख, क्या है श्लोक? हाँ, दुख यो न एवते, मतलब जो भी संस्पर्श भोगा है उन्हीं से तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा, ये बता रहे हैं। और लास्ट की लाइन कुछ बता देते हैं, 1 मिनट क्या है हेडिंग है। ठीक है, बता रहे हैं कि हमें 2 घंटे माला सही से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इन 2 घंटे पे 22 घंटे निर्भर रहते हैं, और हमें 22 घंटे भगवत संबंधी चीजों में बिताना चाहिए, ताकि मैं उन 22 घंटे से 2 घंटे बनते हैं हमारे। मान लो 22 घंटे तुमने पिक्चर देखी, उल्टा सीधा काम किया, तो फिर 2 घंटे करोगे जब सही से? नहीं हो पाएगा। जब 2 घंटे जब सही किया तो भगवान प्रेरणा देंगे, अरे तुम ये गलत क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तो प्रेरणा देते जाएंगे, तो 22 घंटे सही होंगे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, 22 घंटे सही तो जब सही होगा, जब सही तो 22 घंटे सही होंगे। ठीक है, और बता रहा है कि असुर से भी सीख लेनी चाहिए। जो असुर होते हैं वो जानते हैं कि मैं मारा जाऊंगा उनके हाथों, फिर भी एक तो उत्साह से लड़ेंगे, पता है मैं मारे जाऊंगा, और फिर भी उत्साह लड़ेंगे। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, पता हम धाम जाएंगे, फिर भी उत्साह से नहीं कर रहे हैं, तो हमें उत्साह से करना चाहिए। और बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति कहाँ लग रखी है? नाम में। मतलब भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी, पर हम अपनी सारी शक्ति नाम में नहीं लगा रहे हैं। तो हमें अपनी सारी शक्ति नाम में लगानी है, तो उसके लिए कथा प्रवचन ये सब सुनना चाहिए ताकि बने रहे। और लास्ट में था मिलते हैं दुख मिलते हैं, मतलब इस जगत में एक ही दुख है कि व्यक्ति काम सुख की आशा से ग्रस्त है। इस संसार में एक ही दुख है कि इंसान व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति की आशा में ग्रस्त है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस काम से निवृत्त करें, बिल्कुल निवृत्त कर दें भगवान इस काम से, बिल्कुल जैसे वो प्रहलाद का है ना, प्रहलाद का ध्रुव का जो श्लोक है, कौन सा ना धाम नहीं वो है ना, यदि दास्यासी मैं कामान, प्रहलाद का, तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर काम रूपी बीज ही ना उत्पन्न हो, उसको ही खत्म कर दो बिल्कुल, बस ऐसे करके। ठीक, ओके ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे
टाइम हरे कृष्ण। 1 सेकंड में बोलिए मत, रिकॉर्डिंग।